दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बड़े राजदार और काबुलनामा जिसका नाम है डॉक्टर देबाशीष सू। ये वही डॉक्टर है जिसका नाम पीड़ित का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर रीना दास ने लिया था। ये प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड था। डॉक्टर रीना के मुताबिक वारदात के ठीक बाद प्रिंसिपल ने जो भी फैसला किया उसमें देबाशीष की बड़ी भूमिका थी। इसमें क्राइम सीन पर बाहरी लोगों को बुलाना भी था। देखिए दोस्तों, एक और बड़ा खुलासा। डॉक्टर रीना दास ने हमें एक बड़ा क्लू दिया था। यह बहुत बड़ी सुराग था कि प्रिंसिपल संदीप घोष के राइट हैंड कहे जाने वाले डॉक्टर देबासोम ने वारदात के ठीक बाद संदीप के साथ साई की तरह मौजूद था। अब एबीपी न्यूज़ के अंडरकवर रिपोर्ट्स के सामने डॉक्टर देबाशीष को तलाशना बड़ी चुनौती थी। इससे भी बड़ा चैलेंज था उसे बातचीत के लिए राजी करना और राजू गोलवाना। दोस्तों हमने तलाशना शुरू की और काफ़ी मशक्क़त के बाद डॉक्टर देबाशीष का नंबर मिला। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही हमने देबाशीष को कॉल किया वो बुरी तरह से डरा हुआ था। देबाशीष ने पूछा, क्या आप सीबीआई से हो? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। हमने उससे साफ किया कि नहीं, हम सीबीआई से नहीं हैं। और उसके बाद आखिरकार डॉक्टर देबाशीष हमारे साथ बात करने के लिए रिपोर्टर के साथ बातचीत करने के लिए राजी हुआ। देबाशीष एक्चुअली फॉरेंसिक मेडिकल विभाग में डॉक्टर है। हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां देबाशीष कुछ ही सेकंड में पहुंच गया, मतलब आसपास ही रहने वाला था वो। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। बातचीत की शुरुआत में ही देबाशीष ने कैमरा पर सब कुछ बात उगल दिया। उसने वारदात के दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से कई बार बात की थी। अब जरा प्रिंसिपल की तरफ से देबाशीष को की गई कॉल टाइमलाइन को और वारदात की टाइमलाइन को जोड़कर देखते हैं तो 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे लेडी डॉक्टर का शव मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस चौकी को खबर दे दी गई। सुबह 11:30 बजे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचे। दोस्तों प्रिंसिपल संदीप घोष ने 2:12:50 पर देबाशीष सोम के पहली कॉल की। ये लगभग वो वक्त था जब पुलिस मौके पर थी। दोस्तों 12:40 पर पीड़ित को मृत घोषित किया गया। दूसरी कॉल दोपहर 1:20 पर की। ये वो समय था जब पुलिस को अस्पताल ने मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपा। तीसरी कॉल शाम 5:49 पर की। इसके कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। दोस्तों प्रिंसिपल संदीप घोष ने देबाशीष को चौथी कॉल शाम 5:51 पर की। इसके करीब 20 मिनट बाद अस्पताल में ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ था। यानी कि 2 लगातार कॉल पोस्टमार्टम के ठीक पहले की गई। दोस्तों बातचीत आगे बढ़ी तो देबाशीष ने एक और बड़ा खुलासा किया। जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर लगा सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर के पूरे हिस्से को कवर नहीं करता, यानी कि कहा जाए तो ब्लाइंड्स था, जिससे बचकर कोई भी निकल सकता था। दोस्तों एबीपी न्यूज़ के ऑपरेशन आरजीकर में अब तक के खुलासे में यह बात पूरी तरह से साफ हो गई कि वारदात की जगह से बिना कैमरा में कोई भी निकल सकता था। यह सवाल उठता है, क्या सीसीटीवी कैमरा के एंगल से बच निकल का रास्ता आरोपी संजय राव को पहले से ही पता था और क्या उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया? दोस्तों एबीपी न्यूज़ के अंडरकवर रिपोर्ट्स ने जब ये डॉक्टर देबाशीष सोम से बातचीत आगे बढ़ाई तो एक और बड़ा राज बाहर निकला। फॉरेंसिक विभाग के इस डॉक्टर ने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शव के साथ क्या होता था। इसने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि यहाँ वर्कशॉप के दौरान अवैध तरीके से डेड बॉडीज़ को डेमोस्ट्रेशन किया जाता था। तो दोस्तों डॉक्टर देबाशीष जो कह रहा था वो किसके इशारे पर कह रहा था ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली बात है। दोस्तों बात यह है कि अब तक वो जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं है। वो खुद कह रहा है कि वारदात के दिन मेरी प्रिंसिपल से 4 बार फ़ोन पर बातचीत हुई। लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की और आरोप लगाए हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल की जो टाइमिंग है, पोस्टमार्टम की जो टाइमिंग है, पीड़िता की मृत घोषित करने की जो टाइमिंग है और फ़ोन कॉल की जो टाइमलाइन है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। दोस्तों कोलकाता में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड यूं ही नहीं हुआ। आरजीकर अस्पताल के भीतर जो कुछ चल रहा था वो बेहद खतरनाक था। अब लाइन बाई लाइन खुलती कड़ियाँ सच को बेनकाब कर रही है, कई सवालों के जवाब मांग रही हैं। खुफिया कैमरा पर डॉक्टर देबाशीष सोम के खुलासे के बाद पूछा जा रहा है, क्या संजय राय को पता था
कि सेमिनार हॉल के पास कैमरा नहीं है जिससे वो पकड़ा नहीं जाएगा? क्या डॉक्टर देबाशीष ने इस केस को डिले करने के लिए सारे इंतजाम किए थे? क्या सबूत मिटाने में देबाशीष ने अहम भूमिका निभाई थी? दोस्तों, वारदात के ठीक बाद डॉक्टर संदीप घोष देबाशीष को बार बार कॉल क्यों कर रहा था? क्राइम सीन पर बाहरी लोगों को बुलाने में देबाशीष का क्या भूमिका थी? क्या कोलकाता पुलिस ने देबाशीष से पूछताछ की? उसके बारे में जांच की गई है? क्या सीबीआई ने देबाशीष के बारे में पड़ताल की है? डॉक्टर संदीप ने देबाशीष के फ़ोन से कई बार बात की थी। क्या देबाशीष का फ़ोन कब्जे में लिया गया था? क्या उसकी जांच की गई? तो दोस्तों, ये सिर्फ गिनती भर के सवाल है, लेकिन देबाशीष सोम ने अस्पताल में डेड बॉडी के साथ किए जाने वाले अवैध डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर जिस तरीके से, जिस राज से पर्दा उठाया, वो पुलिस जांच का बड़ा मामला है और बड़ा मामला भी बनता है। दोस्तों, अब सवाल है कि परिजनों से बिना इजाज़त लिए डेड बॉडी का डेमोन्स्ट्रेशन लीगल केस की डेड बॉडी से छेड़छाड़ कैसे हुई? पोस्टमार्टम से पहले एंटीकॉप की वजह से सबूत नष्ट नहीं हो सकते थे? प्रिंसिपल को ऐसे गैरकानूनी काम करने में डर क्यों नहीं था? दोस्तों, अगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सर देबाशीष सोम का खुलासा बहुत बड़ा है, वर्कशॉप्स के लिए दे दी जाती थी। डेड बॉडी ये बात कह रहे हैं कि ईएनटी वर्कशॉप के लिए 5 डेड बॉडी दे दी गई। जनवरी 2023 को दी गई है ये डेड बॉडी। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है जो सब पोस्टमार्टम के लिए आ रहे हैं, बिना परिजनों की इजाज़त के वो डेड बॉडीज़ को भेज दिया जाती है और उसके बाद वापस रख दी जाती है। आप सोचिए किस तरह से नियम कायदों को धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। तो दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।